डेसिमल टू एनी बेस, यानी कि बेस 10 है, ठीक है, आपका कोई भी नंबर दिया हुआ है डेसिमल नंबर, और आपको किसी भी बेस में या तो बाइनरी एक्स की जगह पर बाइनरी हो सकता है, टर्नरी हो सकता है, ठीक है, एक्स की जगह पर 4 5 मतलब कि 9 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप किसी भी डेसिमल से आप उस जो आपका बेस है कैसे आप कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, कैसे उसको आप चेंज करेंगे। फिर उसी तरह से अगर आप पे का जो भी है बेस, बाइनरी हो, टर्नरी हो, ठीक है, 4 हो, 5 हो, 6 हो, तो उसको डेसिमल में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये रहा पहला क्वेश्चन, ठीक है। 26 बेस 10 है इक्वल्स टू, आपको ये 2 दिया हुआ है, यानी कि बाइनरी में आपको कन्वर्ट करके बताना है कि ये इस बेस का बाइनरी क्या होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर यहाँ पर बेस 2 दिया हुआ है, सबसे पहली बात कि हम जो डेसिमल में हम कन्वर्ट, ये जो डेसिमल हमारा गिवन है 26 बेस 10, ठीक है। आप इसको कुछ भी न, कोई भी नंबर दे सकते हैं, ठीक है। आप 902, ठीक है, 905, ठीक है, आप जो चाहे वो लिख सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी। और आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, बस इस कॉन्सेप्ट को समझिए। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, बेस 10 है, आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी, यानी कि 2 उसका बेस गिवन है। तो सबसे पहली बात कि जो जिस बेस में आपको कन्वर्ट करना है उसी से आपको डिवाइड करना है डेसिमल। अगर बेस 3 है तो उसका जो भी होगा कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 होगा, 1 होगा और 2, यही इसके बीच में लाई करेगा। अगर सपोज यहाँ पर दे दे के 2 1 इसका बाइनरी नंबर है तो ये ऐसे ही कट हो जाएगा, क्योंकि जो 2 है ये रेंज है, इसका रेंज होता है 0 और 1, इसके अलावा और कुछ नहीं। 3 का इसी तरह से मैं बात करूं तो 3 का रेंज हो गया आपका 0 1 2। 4 की बात करूं तो 0 1 2 3, यानी कि जो भी आपका बेस गिवन है उससे एक कम, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गई बात। अब हम अपनी बात कर लेते हैं। अब देखिए बेस 2 2 वाले में कन्वर्ट करना होगा तो इस 2 से आपको इस नंबर को डिवाइड करना होगा, ठीक है, यानी 2 से आपको डिवाइड करना है 26 को, और डिवीजन तो आपको अच्छे से आता है, ठीक है। अब ये 2 कितने बार में जाएगा, देखिए 2 1 और 6 3, 13 2 जा हो जाता है 26, और रिमाइंडर कितना बचा 0, यानी कि शेषफल कुछ भी नहीं बचा, पूरे पूरे कट गया। जब पूरा पूरा कट गया तो हम यहाँ 0 लिख देते हैं, ठीक है। अगेन हम इसे 13 को 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, कितने बार में जाएगा 6 2 जा 12, ठीक है ना। नहीं, 2 से 13 पूरी कंप्लीटली नहीं कटेगा, एक रिमाइंडर तो बच ही जाएगा, एक शेषफल हमारा रह जाएगा। अगेन हम 2 को 6 से 2 से 6 को डिवाइड करेंगे, अगेन 2 3 जा 6, ठीक है, और रिमाइंडर हमारा 0, क्योंकि 6 पूरे पूरे 2 से कट जाता है, ठीक है। यानी कि आप देख रहे हैं जो ये हमारा 2 है, 2 से आप कभी भी डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर या तो 0 या तो 1 ही बचेगा, ठीक है। ये ऐसे भी नॉर्मल हमारा मैथमेटिक्स है, ठीक है। 2 को 3 से डिवाइड करेंगे, ये 1 बार में जाएगा और हमारा रिमाइंडर बच जाएगा 1, ठीक है। अब क्या 2 से 1 को डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो हम यहीं पर स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है, यहीं पर करेंगे स्टॉप, क्योंकि जो 2 है 1 से डिवाइड नहीं, मतलब 1 डिवाइड नहीं कर सकता है, 2 डिवाइड नहीं कर सकता है 1 को। तो अब हमें लिखना कैसे है, अब हम लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है, नीचे से शुरू करेंगे 1 1 0 1 0। हमारा क्या आया आंसर 1 1 0 1, ठीक है, 1 1 0 1 0, एक और 0, ये हो गया आपका, ये कन्वर्ट हो गया 26, आपका 26 का ये बाइनरी नंबर है। अब मैं बात कर लेती हूँ कि ये अगर आपको यही नंबर दिया हुआ है, ठीक है, तो आप इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये आपका दिया हुआ है और अब आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो सिंपल सी बात, आपको हम बोलते हैं ना इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, है ना, ये बोलते हैं ना हमेशा वंस, टेंस, है ना, 100 1000 10,000 जो प्लेसेस होते हैं, तो इस पोजीशन के अनुसार ही हम इसका डेसिमल निकालेंगे। जैसे 2 है तो हम सिंपल सी बात कर लेंगे, देखिए ये कितना आ रहा है कि 2 इंटू, देखिए क्या कीजिए, सबसे पहली बात 2 लिखिए, पहले वाले जब डिजिट से इसको मल्टीप्लाई करना है तो इसके पावर में हो जाएगा 0, और ये यहाँ पर क्या है 0 है तो हम 0 लिख देंगे, ठीक है, प्लस ये इकाई वाला प्लेस का हो गया, इकाई वाला प्लेस पर हमने 0 लिख दिया, ठीक है, क्योंकि इकाई का हमेशा क्या होता है 1 हो जाता है, 2 के पावर 0 बराबर क्या हो गया 1 हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इस वाले की, ठीक है। तो अगेन अब ये हमारा क्या है 10 प्लेस है तो 2 के पावर 1 इंटू क्या है यहाँ पर ये 1, ये 1 लिख देंगे, ठीक है। फिर प्लस क्या करेंगे, ये देखिए तीसरे पॉइंट तीसरे नंबर पर आया तो 2 के पावर 2 इंटू 0, फिर प्लस अब इसकी बारी 2 के पावर 3, ठीक है, क्योंकि देखिए इकाई दही सगड़ा हजार, ठीक है, हजार पर आ रहा है इसलिए क्या इसको यहाँ पर इंटू 1, प्लस फिर अगेन एक ये बच गया 2 के पावर 4 इंटू 1, ठीक है, ये 1। अब इसको क्या कीजिए,
आप अपने अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट कर दीजिए। 2 raised to power 4 कितना होता है 16 होता है, ठीक है। 2 के पावर 3 कितना होता है 8 होता है। अब जीरो में ये 2 के पावर 4 आएगा, जीरो से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये जीरो ही का जीरो हो जाएगा, ठीक है। 1 में 2 के पावर 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस ये जीरो है तो जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप ऐड कर दीजिए, देखिए हो गया 8 इंटू 10 और 16 26 आ गया हमारा आंसर। तो सिंपल सी बात है, जब आपको डेसिमल दिया हुआ है, डेसिमल से किसी भी बेस में कन्वर्ट करना है तो उस बेस से आप डेसिमल वाले नंबर को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और अगर आपको डेसिमल फाइंड आउट करना है, कोई भी बेस का दिया हुआ है, ठीक है, और आपको उसको डेसिमल में फाइंड करना है तो आप उसके बेस से उसका पावर जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग पावर उसको दे करके हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट बेस के साथ। मैंने एग्जांपल लिया है, ठीक है, बस यहाँ पर आपका बेस चेंज है। चलिए इसे भी कर लेते हैं। मैंने क्या बोला कि अगर ये 3 है बेस तो आपको सिंपल सी करना है, क्या है कि डेसिमल वाले पार्ट को डिवाइड कर दीजिए जो भी आपका बेस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा या 2 आएगा, बस यही इसका रिमाइंडर बचेगा, इससे ज्यादा बचेगा नहीं रिमाइंडर, ठीक है। चलिए 3 और 26 को डिवाइड करना है, ठीक है। तो कितने बार में कटेगा, 8 3 जा 24 होता है, ठीक है। 8 3 जा 24 हो गया। रिमाइंडर कितना बच जाएगा, यहाँ पर 2 बच जाएगा। बोला मैंने कि या तो 2 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप 3 से डिवाइड कीजिए 8 को, कितने बार में जाएगा, 3 2 जा 6, फिर रिमाइंडर बच गया हमारा 2, ठीक है। अब 3 से तो 2 जाएगा नहीं, तो अब हमारा यही आउटपुट हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा आंसर 2 2 2। वाह, 222 हो गया, ठीक है। ये हो गया 222। अब हम देख लेते हैं कि क्या ये हमारा सही है। क्या सही करने के लिए मैंने क्या बोला कि आप अपना कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये आपका सपोज आपने यही दिया है तो आपको चेक करना है क्या ये मेरा सही है, तो आप सीधे इसको कन्वर्ट कर लीजिए डेसिमल में, ठीक है। तो 2 दिया हुआ है तो मैंने इसको क्या बोला था कि अब क्या करेंगे, 3 के पावर में 0 इंटू 2 लिखेंगे इस वाले को, ठीक है। फिर 3 के पावर में 1 प्लस इंटू यहाँ पर 2, ये वाला 2, ठीक है। फिर प्लस 3 के पावर में 2 इंटू 2, ठीक है, ये वाला 2, ठीक है। इस तरह से कर दिया, ये रहा ये 2 हो गया, ये वाला यहाँ पर 2 है क्योंकि 222 ही हमारा पर यहाँ पर आया है। तो अब देखिए चलिए करते हैं, 2 इंटू 3 2 जा 9, ठीक है, प्लस 2 3 जा 6, प्लस यहाँ 2 1 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 के पावर 0 क्या हो जाता है 1 हो जाता है। अब हम करेंगे अगेन, 9 2 जा 18 और दुनिया 18 प्लस 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6 2 18 2 20 अच्छा 26। देखिए आ गया आपका 26। तो ये है ना, आपको अगर आपको कहीं डाउट भी हो रहा है कि अगर मैंने सही निकाला है कि नहीं निकाला, तो फटाक से इस तरीके से निकालिए, ये कन्वर्ट हो जाता है आपका किसी भी बेस से डेसिमल में कन्वर्ट करने का, ठीक है। ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया है, ये तरीका है डेसिमल में कन्वर्ट करने का, ठीक है। और ये तरीका है आपको डेसिमल टू एनी बेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा हमारा अगेन दूसरा क्वेश्चन जिसका बेस है 4। तो इसे भी हम उसी तरीके से निकालेंगे, काफी डिवाइड कर दीजिए, किससे 4 से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। 4 से, क्योंकि बेस 4 है, अब हमें इसी में कन्वर्ट करना है। तो इसका रेंज देखिए आएगा 0 1 2 और 3, है ना, यानी कि रिमाइंडर यही बचेगा हमारा, शेषफल जो होता है। तो 4 24 कीजिएगा, 4 6 24 होता है, 6 बार में 26 तो जाएगा नहीं। तो देखिए यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचा, 2 बच गया, ठीक है। अगेन 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एक बार में जाएगा, ठीक है, और 2 यहाँ पर रिमाइंडर बच गया। ये हो गया इसका बस, क्योंकि 4 से अब 1 में हम भाग दे नहीं सकते हैं, कट नहीं सकता है। सो अब यहीं तक स्टॉप करते हैं और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऐसे लिखना है ऊपर की तरफ 1 2 2, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 1 2 2। ये इक्विवेलेंट है इसका 4, इसका जो कि बेस है। अब बात कर लेते हैं कि इसको कन्वर्ट करके देखते हैं क्या हमारा 1 2 2 सही है क्या, ये इक्विवेलेंट है हमारा 26 का, ठीक है। तो मैंने अगेन वही क्या बोला कि इसको मल्टीप्लाई करना है, बेस है आपका 4, तो 4 के पावर 0 इंटू 2 प्लस, अब इसके लिए 4 के पावर में 1 इंटू 2 प्लस 4 के पावर 2 इंटू 1, यही तो हम करते हैं, इसके लिए ये है। अब इसको कर लीजिएगा, 4 4 जा 16 हो गया, ठीक है। 16 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 ही होगा, प्लस 4 2 जा 8 प्लस 2, क्योंकि ये 4 के पावर 0 1 हो गया। अब अगेन इसको जोड़ लीजिए, 8 2 10 16 कितना हो गया
26, या बिल्कुल करेक्ट है। तो इसी तरह से आप सारा के ही, अब जितने भी 5 हो, बेस 6 हो, 7 हो, 8 हो, आप सबका कर सकते हैं, ठीक है। 5 6 7 8 9 सबका आप निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। एक और बात, अगर आपने शेयर नहीं किया होगा तो प्लीज शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें।